हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम कवर कर रहे हैं सीयूईटी 2025 के इंग्लिश के सिलेबस को और आज के इस सेशन में हम देखेंगे रूट वर्ड्स को। अगर हम वर्बल एबिलिटी की बात करते हैं, फिर चाहे वो सीयूईटी का यूजी का पेपर हो या फिर तो पीजी का पेपर हो या कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके अंदर आपको वर्बल एबिलिटी देखने को मिल रही है, तो उस वर्बल एबिलिटी सब्जेक्ट या टॉपिक के अंदर जो रूट वर्ड्स है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम इंग्लिश की बात करें, पर्टिकुलरली अगर हम वर्बल एबिलिटी की बात करते हैं, तो वर्बल एबिलिटी में हमारे पास काफी सारे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, जिसे एक बार में याद करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। आप उसे एक दिन में या एक मंथ में आप बैठ करके उसे कर सकते हो। सिंस सीयूईटी में सिर्फ आपके पास इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश के अलावा भी हमारे पास और भी सब्जेक्ट्स हैं जिसे हमें कवर करना है। तो इन सारे सिनेरियो में जब आपके पास टाइम की जो लिमिटेशन है, बाउंड्रीज हैं आपके पास, जब टाइम कम होता है और उस सिनेरियो में आपको इंग्लिश कवर करना होता है, ऐसे पेपर के लिए जहाँ पे आपसे किसी भी वर्ड का मीनिंग पूछ लिया जाए या फिर तो सिनोनिम्स या फिर तो एंटोनिम्स पूछ लिया जाए, तो उस केस में जो रूट वर्ड्स होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। दे आर रियली यूज़फुल। इसकी खास बात ये है कि ये ढेर सारे नहीं होते हैं। आपको कुछ रूट वर्ड्स याद करने होते हैं और उस रूट वर्ड्स की हेल्प से आप किसी भी वर्ड का मतलब पता कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ और हमें पता है दैट बायो इज़ अ रूट वर्ड एंड बायो का मतलब होता है लाइफ, राइट? एंड लॉजी इज़ आल्सो अ रूट वर्ड और लॉजी का मतलब होता है हमारा स्टडी ऑफ एनीथिंग, स्टडी ऑफ इज लॉजी बेसिकली। तो अगर आपके वैसे तो इतना आसान नहीं पूछते हैं, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपसे पूछा जा रहा है दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी, तो बायोलॉजी हमें पता है कि बायोलॉजी, जैसे कि ऐसे भी ले लो कि किसी भी वर्ड में अगर आपको बायो देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स वो पर्टिकुलर वर्ड जो है वो सिर्फ लाइफ के बारे में बात कर रही होगी, एसोसिएटेड होगा लाइफ से। या फिर तो किसी वर्ड में आपको लॉजी देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स वो वर्ड एसोसिएटेड है किसी स्टडी से, किसी पढ़ाई से। तो बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ, तो आपके जो ऑप्शंस होंगे उसमें आप देख सकते हो, आपको स्टडी ऑफ लाइफ देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास रूट वर्ड्स होते हैं। अगर आप रूट वर्ड्स कवर कर लेते हो, आप समझ पा रहे हो, किसी भी वर्ड में अगर आपको कोई रूट वर्ड देखने को मिल गया, तो रूट वर्ड आपको पता है कि भाई इस रूट वर्ड का मतलब तो मुझे पता है। तो यानी कि जो आपका ये जो वर्ड है वो उसी रूट वर्ड का जो मतलब है, उसी के इर्द-गिर्द, यानी कि उसी से एसोसिएटेड होगा उसका मतलब। तो ये होता है रूट वर्ड का यूज़फुलनेस बोल लो, इम्पोर्टेंस बोल लो, कि ये हमें हेल्प करती है, किसी भी वर्ड को अच्छे से जानने में हेल्प करती है। तो ये तो हमारा ओवरव्यू था कि आज के सेशन में हम रूट वर्ड्स देखने वाले हैं और एज़ आई प्रॉमिस्ड अर्लियर कि हम सेशन के आखिर में हम 5 हमारे वर्ड्स ऑफ द डे हम देखते हैं, जिसका मतलब मैं बताती हूँ और इसके आगे का होमवर्क आपका होता है कि उस पर्टिकुलर वर्ड का एंटोनिम्स क्या होते हैं, उसके सिनोनिम्स क्या होते हैं, ये आपको फिगर आउट करना होता है, राइट? एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, आई एम सॉरी फॉर बीइंग अनअवेलेबल बिकॉज़ ऑफ माय ट्रीटमेंट। मैं डर्मा ट्रीटमेंट ले रही थी, उसकी वजह से मुझे रेस्ट बोला गया था एंड मैं अवेलेबल नहीं हो पाई सेशंस लेने के लिए। एंड इसी के साथ हम अपने इस पूरे सेशन को आज से हम कंटिन्यू करेंगे। किस तरीके से हम अब करेंगे, तो वो आपको लेटर ऑन आपको सारे क्लासेस के बीच में आपको बता दी जाएँगी। और बाकी जितने भी हमारे 3-4 दिन जो मैं अवेलेबल नहीं रही थी, उस बीच में जो भी हमारी क्लासेस मिस हुए हैं, वो आपको इसी चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके, नाउ लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड अपने सेशन को शुरू करते हैं। वी आर कवरिंग रूट वर्ड। बिफोर स्टार्टिंग हम रूट वर्ड्स को देखें, उससे पहले तो हमें समझने की जरूरत है कि रूट वर्ड्स होते क्या हैं। तो जो रूट वर्ड्स होते हैं वो हमारे मोस्ट बेसिक पार्ट ऑफ एनी वर्ड कहलाते हैं। दैट इज, कोई भी वर्ड है उसके बीच में आपको जो रूट वर्ड देखने को मिल रहा है, दैट इज द बेसिस। वो आपका फाउंडेशन रखता है, उसी से आप मतलब निकालते हो, फिर उसमें हम प्रीफिक्स और सफिक्स वगैरह यूज करके हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। दे कंटेन द प्राइमरी मीनिंग। उस वर्ड का जो प्राइमरी मीनिंग है वो आपको रूट वर्ड से पता चलता है। प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस आर एडेड टू रूट वर्ड्स टू मॉडिफाई देयर मीनिंग। और उस वर्ड के मीनिंग को चेंज करना, मॉडिफाई करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? प्रीफिक्स और सफिक्स को यूज करते हैं। आपका होमवर्क एक तो ये है कि प्रीफिक्स और सफिक्स, मैं यहाँ पे बताऊंगी प्रीफिक्स और सफिक्स होते क्या हैं और वो कौन कौन से वर्ड्स हैं प्रीफिक्स और सफिक्स के, वो पता करना आपका काम होगा। प्रीफिक्स होता है पहले, दैट इज बिफोर द वर्ड यूज करते हैं हम। प्रीफिक्स इज बिफोर द वर्ड एंड सफिक्स इज आफ्टर द वर्ड।
अच्छा, बहुत बार बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मैम प्रीफिक्स और सफिक्स में हम किसे जो वर्ड हमारा पहले आया हम उसे प्रीफिक्स कहते हैं या सफिक्स कहते हैं। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, जो हमारा अल्फ़ाबेट होता है ए टू ज़ी वाला जो अल्फ़ाबेट होता है, अगर आप नोटिस करोगे तो आपका पी पहले आता है, पी, क्यू, आर, एस, राइट? पी इज़ पहले बिफोर द वर्ड एंड एस इज़ लेटर दैट इज़ आफ्टर द वर्ड। हाँ, अब हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारी हो गई प्रीफिक्स और सफिक्स की बात। तो कोई एक रूट वर्ड होता है जो आपका मेन वर्ड होगा जो कि जिससे आप वर्ड का मतलब निकालोगे और उस मतलब को वो जो वर्ड है उसे हम मॉडिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। उसके बाद हम एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अनबिलीवेबल, ये हमारा एक वर्ड है अनबिलीवेबल। तो अनबिलीवेबल में जो हमारा अन है, अन का मतलब होता है नॉट, बिलीव का मतलब होता है, ये जो बिलीव है ये हमारा रूट वर्ड है, दैट इज बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, भरोसा करना। एबल का मतलब होता है केपेबल ऑफ, किसी चीज की क्षमता रखना, किसी चीज को कर पाना, दैट इज एबल। हम कहते हैं ना एबिलिटी, केपेबल, अनेबल, एबल भी हमारा एक रूट वर्ड ही है। उसके बाद है हमारे पास अनडिपेंडेबल। अनडिपेंडेबल, अनडिपेंडेबल में डिपेंड हमारा रूट वर्ड है, दैट इज किसी के ऊपर आप डिपेंड कर रहे हो, आश्रित हो रहे हो। अन का मतलब होता है नॉट एज वी नो, एंड एबल इज अगेन कैपेबल ऑफ समथिंग। तो हमारा हम इसी तरीके से हम देखते हैं जो आपका रूट वर्ड होता है उसके आगे आप प्रीफिक्स या फिर तो सफिक्स लगा करके आप अपने वर्ड को मॉडिफाई करते हो। बिलीव है भरोसा है, अनबिलीवेबल या बिलीवेबल, कहते हैं ना बिलीवेबल है ये, अनबिलीवेबल है ये। तो ये हम विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स हम किसी भी वर्ड के मतलब को हम चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव बायो। मैंने सेशन के स्टार्टिंग में ही बताया था, बायो मीन्स लाइफ होता है, जीवन को हम लाइफ कहते हैं, दैट इज बायोलॉजी। जो आप क्लास 9 10th 11 12th में आप जो पढ़ते हो, दैट इज बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। किसकी लाइफ? तो ह्यूमन बींग्स की हो सकती है, एनिमल्स की हो सकती है, किसी भी बींग्स की लाइफ को हम कहते हैं बायो। एग्जाम्पल के तौर पे नीचे आपके पास कुछ शब्द दिए गए हैं, ये एग्जाम्पल है, ये आगे बायो से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे, या तो आप क्या करोगे सारे वर्ड्स को आप देख लो, जो कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं जो कि डिफिकल्ट है थोड़ा। और दूसरा ये हो सकता है कि आप रूट वर्ड्स को याद कर लो। आपको पता है बायो का मतलब लाइफ है, तो अगर आपके एग्जाम में कोई वर्ड है उसके अंदर आपको बायो देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स वो जो पर्टिकुलर वर्ड है वो लाइफ की बात कर रही है। तो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, एग्जाम्पल सबसे पहले हमारे पास बायोलॉजी है, बायो, बायो हमारा रूट वर्ड है जिसका मतलब लाइफ होता है। लॉजी हमें पता है, लॉजी भी हमारा रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टडी, स्टडी ऑफ एनीथिंग समथिंग। तो अगर हम इसकी बात करते हैं दैट इज स्टडी ऑफ लाइफ। सेकंड वी हैव बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब क्या है? बायो का मतलब होता है लाइफ प्लस डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी, काफी सारे जब आपको वेराइटीज टाइप्स देखने को मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे क्या होता है? दैट इज वेराइटी ऑफ लाइफ, वेराइटी ऑफ लाइफ जो होता है दैट इज बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट वी हैव बायोप्सी। बायोप्सी में बायो हमारा रूट वर्ड है, दैट इज बायो इज लाइफ। बायो का मतलब हमारा लाइफ से है। और इसके बाद हमने PSY, हमने सफिक्स यूज कर लिया है। PSY का मतलब होता है एग्जामिनिंग ऑफ टिश्यू, किसी भी टिश्यू को एग्जामिन करना इस PSY, तो उसको हम कहते हैं बायोप्सी। फोर्थ हमारे पास है बायोग्राफी। हम जानते हैं कि हम बायोग्राफीज वगैरह देखते हैं। बायोग्राफी एज यूजुअल भी हम जानते हैं जनरल टर्म है हमारा बायोग्राफी, दैट हमें पता है किसी भी जिंदगी की, किसी भी इंसान के जीवन के ऊपर अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो दैट इज बायोग्राफी। तो बायोग्राफी का मतलब क्या है? बायो मीन्स लाइफ, लाइफ, एंड ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। तो राइटिंग ऑफ लाइफ, राइटिंग ऑन लाइफ, किसी चीज किसी के जिंदगी के ऊपर लिखा गया है तो दैट इज बायोग्राफी। इस तरीके से हमने चार वर्ड्स को देखा। तो देखा रूट वर्ड से आपने क्या करा, चार वर्ड्स आप एक बार में आप सीख गए, आप समझ गए हो। या फिर तो चार से भी ज्यादा वर्ड्स आप जानते हो, दैट आप किसी भी वर्ड को आप देख रहे हो जिसके अंदर आपको बायो देखने को मिल रहा है, इसका मतलब आपको पता है कि दैट पर्टिकुलर वर्ड इज टॉकिंग अबाउट समवन्स लाइफ या फिर तो सम लाइफ। तो क्या-क्या वर्ड थे हमारे पास? बायोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, बायोप्सी एंड फोर्थ वन इज बायोग्राफी। नेक्स्ट वी हैव रूट वर्ड क्रेसी। नेक्स्ट जो हमारे पास है दिस इज द सेकंड वन। सेकंड जो हमारे पास है दैट इज क्रेसी या फिर तो CHY, क्रेसी CRACY या फिर तो CHY। इसका मतलब क्या होता है? दैट इज रूलिंग, किसी चीज की कोई भी रूल जहां पे कर रहा है, किसी की लीडरशिप जहां पे आ रही है, तो दैट इज क्रेसी। एग्जाम्पल है डेमोक्रेसी, मोनार्की, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं।
अगर हम एग्जाम्पल देखें तो दैट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में मैंने बोला CRACY, दैट इज क्रेसी जहां पे है, दैट मीन्स इट्स अ रूट वर्ड जिसका मतलब होता है रूलिंग। रूलिंग एंड सेकंड जो हमारे पास यहाँ पे हमने प्रीफिक्स देखा है, प्रीफिक्स डेमो, डेमो का मतलब होता है पीपल। लोग जहाँ पे रूल करते हैं दैट इज रूलिंग ऑफ पीपल। पीपल रूलिंग जहाँ पे है दैट इज डेमोक्रेसी। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपको इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी देखने को मिलेगा, दैट इज यहाँ पे जो लोग हैं उनकी रूलिंग चलती है, उनका रूल, वो रूल करते हैं। नेक्स्ट वी हैव ब्यूरोक्रेसी, CRACY, दैट इज ये रूट वर्ड हमारा, दैट इज रूलिंग। ब्यूरो का मतलब होता है BUREA। यू इसका मतलब होता है ऑफिशियल, जहां पे हमारे ऑफिशियल्स रूल करते हैं, उनकी अथॉरिटी रूल करती है या फिर तो वो लीड करते हैं, दैट इज ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट इज मोनार्की। मोनार्की हमने हिस्ट्री की बुक में बहुत बार देखा है। मोनार्क दैट इज CHY, मैंने बोला या तो CRACY या फिर तो CHY। CHY जहां पे हुआ दैट इज दिस इज रूट वर्ड, इसका मतलब होता है हमारा रूलिंग, रूलिंग। एंड मोनार्क दैट इज मोनार्क। मोनार्क या फिर तो रेजी, इसका मतलब होता है किंग, क्वीन, इन दोनों में से कोई भी जहां पे आपको रूल करते हुए दिखेंगे, दैट इज मोनार्की या फिर तो रेजिक्रेसी। नेक्स्ट एग्जांपल है ओलिगार्की। ओलिगार्की होता है जहां पे अगेन CHY, दैट इज रूट वर्ड। CHY का मतलब है रूलिंग, किसी चीज को रूल करना। एंड ओलिगार्क जो होता है दैट इज फ्यू पीपल, जहां पे कुछ लोग रूल करते हैं। ओलिगार्की का सबसे एक बड़ा एग्जांपल हम इकोनॉमिक्स में देखते हैं, दैट इज एयरपोर्ट्स, जहां पे कुछ जो हमारे एयरलाइंस हैं वो रूल करते हैं। प्लूटोक्रेसी, क्रेसी अगेन, क्रेसी इज द रूट वर्ड। क्रेसी का मतलब होता है टू रूल, रूलिंग। और प्लूटो का मतलब होता है रिच, दैट इज जहां पे रिच लोग जो होते हैं, रिच पीपल जो होते हैं वो रूल करते हैं। हमें क्या क्या पता चला, दैट किसी वर्ड में हमें डेमो देखने को मिल रहा है, दैट इज पीपल की बात हो रही है। ब्यूरो का मतलब ऑफिशियल्स की बात हो रही है। मोनार्क का मतलब किंग, क्वीन की बात हो रही है। ओलिगार का मतलब होता है कुछ लोगों की बात हो रही है, सेलेक्टिव लोगों की बात हो रही है। प्लूटो का मतलब होता है रिच की बात हो रही है। नेक्स्ट वी हैव एरिस्टोक्रेसी। क्रेसी अगेन मींस रूलिंग। एंड एरिस्टो, एरिस्टोक्रेट से आया है ये वर्ड, और एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है नोबल्स, नोबल्स। नेक्स्ट वी हैव पैट्रियार्की। पैट्रियार्की इज CHY, दैट इज रूट वर्ड है। CHY का मतलब रूलिंग, लीडरशिप जिसकी रहती है। एंड सेकंड वर्ड वी हैव पैटर्नल या फिर तो फादर, कहते हैं पैटर्नल साइड हम फादर को कहते हैं। इसी का ऑपोजिट मैट्रियार्की होता है। मैट्रियार्की में जहाँ पे मदर या फिर तो मैटरनल साइड को हम देखते हैं, जहाँ पे हमारी मदर रूल करती है। एनार्की, एनार्की इज CHY, CHY रूट वर्ड है, दैट मीन्स रूलिंग। और AN, AN का मतलब होता है नो वन, दैट इज किसी का भी रूल जहां पे आपको देखने को ना मिले, तो दैट इज एनार्की। सिमिलरली वी हैव ऑटोक्रेसी, मैट्रियार्की। मैट्रियार्की मैंने बताया, थियोक्रेसी हो गया, टायरेंटोक्रेसी वगैरह हो गए, ये हमारे कुछ और वर्ड है। हमें इससे क्या पता चली, जैसे कि किसी वर्ड में हमें क्रेसी देखने को मिल रहा है या फिर तो CHY देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स वो जो वर्ड है वो रूलिंग की बात कर रहा है। वहां पे वो जो भी वर्ड है प्रेफिक्स या सफिक्स में, ये CHY या फिर तो क्रेसी जो है ये आपको अंत में देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसका मतलब है कि वहां पे किसी चीज के रूलिंग की बात हो रही है, जो भी आपके प्रीफिक्स में है हम उसको देख करके बताएंगे। प्रीफिक्स में जैसे कि हमने देखा डेमो है, किसी वर्ड में आपको अगर डेमो देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स हम लोगों की बात कर रहे हैं, पीपल की बात कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स की, ब्यूरो की बात हो रही है तो ब्यूरो का मतलब होता है ऑफिशियल। मोनार्की में मोनार्क की बात हो रही है तो मोनार्क हमारे होते हैं किंग या फिर तो क्वीन। ओलिगार्की का मतलब होता है ओलिगार्की, जिसमें CHY जो है वो हमारा रूट वर्ड है। एंड अदर वन इज ओलिगार। ओलिगार का मतलब होता है कुछ लोग जहाँ पे रूल करते हैं, कुछ लोगों की बात हो रही है। अगर किसी वर्ड में आपको प्लूटो देखने को मिलता है तो प्लूटो इज अगेन अ रिच वर्ड, वर्ड रिलेटेड टू या फिर तो वर्ड एसोसिएटेड टू रिच। एरिस्टोक्रेसी में एरिस्टो, अगर आपको किसी वर्ड में एरिस्टो देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स एरिस्टोक्रेट की बात हो रही है, वहां पे नोबल्स की बात हो रही है। पैट्रियार्क की बात हो रही है, जहां पे भी आपको पैटर्नल देखने को मिल रहा है, फिर तो पैट्रियार्क हम वर्ड यूज करते हैं कहीं कहीं पे, तो दैट मीन्स हम पैटर्नल फादर की बात कर रहे हैं। एनार्की में AN जहां पे भी आ गया, दैट इज नो की बात हो रही है वहां। नेक्स्ट वी हैव रूट वर्ड्स की हम अगर बात करें तो थर्ड जो हमारे पास है दैट इज डिक्ट। थर्ड वी हैव DICT, डिक्ट। डिक्ट का मतलब होता है टू स्पीक, किसी चीज को बोलना, दैट इज डिक्ट। हम कहते हैं डिक्शनरी, डिक्टेशन या फिर तो डिक्टेट, ये सारे हमारे कुछ वर्ड्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो डिक्टेट है हमारे पास, डिक्टेट में डिक्ट जो है हमारा एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है टू स्पीक। सेकंड AET का मतलब होता है टू स्पीक अलाउड, जोर से किसी चीज को बोलना, दैट इज ATE। वर्डिक्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे DICT, दैट इज रूट वर्ड है हमारा। और VER दैट इज वर, वर का मतलब होता है हमारा डिसीजन बाय जूरी।
जहाँ पे जूरी डिसाइड करती है, जूरी के डिसीजंस को लिया जाता है, तो दैट इज जहाँ पे जूरी जो है वो अपने डिसीजंस को बताती है, बोल करके एक्सप्रेस करती है, दैट इज वर्डिक्ट। सेकंड वी हैव प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन में बीच में आपको देखने को मिलेगा डिक्ट, दैट इज डिक्ट का मतलब होता है टू स्पीक, और प्री है अर्ली। पहले ही आपने अगर कुछ बोल दिया, दैट इज प्रेडिक्शन है वो। कॉन्ट्राडिक्ट अगेन डिक्ट है यहाँ पे, एंड कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा का मतलब होता है किसी चीज के अगेंस्ट में जाना, दैट इज कॉन्ट्राडिक्ट करना, किसी चीज के अगेंस्ट में जाकर के बोलना, टू स्पीक इज कॉन्ट्राडिक्ट। तो इसी तरीके से हमने क्या देखा यहाँ पे, पहला हमने रूट वर्ड देखा, दैट इज किसी वर्ड में आपको DICT देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स वो वर्ड जो है वहां पे किसी चीज के बोलने की बात कर रहा है, टू स्पीक की बात हो रही है। सेकंड हमने 4 वर्ड्स को देखा, उन वर्ड्स में हमें ATE देखने को मिला। ATE का मतलब होता है जोर-जोर से बोलना, टू स्पीक अलाउड। वर्डिक्ट में हमने VER देखा, VER का मतलब होता है जहाँ पे आपके जूरी का डिसीजन की बात हो रही है, डिसीजन बाय जूरी की बात हो रही है। प्रेडिक्शन हमने देखा, तो प्रेडिक्शन में PRE, जहाँ पे भी आपको प्री देखने को मिल रहा है, PRE देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स वो पहले की बात हो रही है, अर्ली की बात हो रही है। नेक्स्ट वी हैव कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट में जो हमारा कॉन्ट्रा वर्ड है, कॉन्ट्रा का मतलब होता है टू गो अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट में कुछ बोलने को हम कॉन्ट्राडिक्ट कहते हैं, और अगर किसी के अगेंस्ट की बात हो रही है, दैट इज कॉन्ट्रा। नेक्स्ट वी हैव फोर्थ अगर हम बात करें तो पोर्ट है। पोर्ट, पोर्ट का मतलब होता है टू कैरी, किसी चीज को कैरी करना, दैट इज पोर्ट। कहते हैं ना पोर्टेबल, फोन इज आवर पोर्टेबल डिवाइस, तो किसी चीज को हम कैरी कर पाते हैं जिसको, दैट इज पोर्ट। एबल इज किसी चीज को कर सकना, दैट इज पोर्टेबल, कैरी कर सकना। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 एग्जाम्पल हैं। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में हमारे पास 2 वर्ड है, ट्रांस और पोर्ट। पोर्ट अगेन वी हैव द रूट वर्ड, पोर्ट का मतलब होता है टू कैरी, एंड ट्रांस का मतलब होता है वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह कैरी करके ले जाना, दैट इज ट्रांसपोर्ट। और इम्पोर्ट की बात अगर हम करें तो पोर्ट इज अगेंस्ट टू कैरी, और इम का मतलब होता है ब्रिंग, टू ब्रिंग। अपने कंट्री में हम जब ले करके आते हैं किसी चीज को, किसी प्रोडक्ट को, दैट इज हम इम्पोर्ट करते हैं, राइट। टू ब्रिंग एनीथिंग, दैट इज किसी चीज को आप कैरी करके अंदर ला रहे हो, किसी चीज को आप कैरी करके अपनी कंट्री में लेकर के आ रहे हो, दैट इज इम्पोर्ट हो गया। और एक्सपोर्ट में अगेन PORT, पोर्ट यानी कि कैरी करना, और एक्स का मतलब होता है भेजना, यहाँ से सेंड करना को, टू सेंड इज एक्स। अगर आपको पता है किसी शब्द में आपको IM देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स वो लाने की बात हो रही है, और EX देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स वो हम कहीं पे भेजने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव पोर्टफोलियो। पोर्ट हमारा यहाँ पे प्रीफिक्स है, पोर्ट का मतलब होता है, ये दिस इज रूट वर्ड, एंड इसका मतलब होता है टू कैरी। और फोलियो जो वर्ड है, फोलियो का मतलब होता है केस। तो एक केस है जिसे आप कैरी कर सकते हो, दैट जिसके अंदर आपके सारे जो भी आपने अभी तक काम करा हुआ है, या फिर तो आपके जितने भी आइडियाज, डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, वो उसके अंदर आप एक जगह सेव कर लेते हो, दैट इज पोर्टफोलियो। तो हमने इसमें अगेन एक रूट वर्ड देखा कि आपको अगर कहीं पे भी अगर आप पोर्ट देखने को मिल रहा है, PORT शब्द देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स वहां पे वो जो शब्द है वो कैरी की बात कर रहा है, किसी चीज को आप कैरी कर रहे हो वहां पे। हमने यहाँ पे 4 शब्द देखे, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट, दैट इज ट्रांस हमने देखा, ट्रांस का मतलब होता है वन प्लेस टू अनदर। इम्पोर्ट में IM की बात की हमने, IM जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज टू ब्रिंग, एंड EX जहाँ पे देखने को मिल रहा है, दैट इज टू सेंड। नेक्स्ट वी हैव फोलियो, फोलियो का मतलब होता है केस, ओके। वी हैव मैल, दैट इज MAL। कहते हैं ना मैल न्यूट्रिशन, मैल फंक्शन, दैट इज मैल, इट मीन्स बैड। MAL, मैल का मतलब होता है बैड। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मैल एब्जॉर्प्शन हो गया, मैल एब्जॉर्प्शन में आपका MAL पहले आया है, दैट इज प्रीफिक्स है, इसका मतलब होता है एनीथिंग बैड, और एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है टू एब्जॉर्ब। तो जहां पे आपको मैल देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स वहां पे किसी चीज के खराब होने की बात की जा रही है। मैलाफाइट की अगर हम बात करें तो दैट मीन्स MAL, मैल, मैल का मतलब होता है रूट वर्ड, दैट इज बैड, एनीथिंग बैड, और फाइट का मतलब है फेथ। किसी शब्द में अगर आपको FIDE देखने को मिलता है, दैट मीन्स वो फेथ की बात कर रहा है। मेलाइज, मेलाइज के अंदर आपको MAL देखने को मिलेगा, दैट मीन्स बैड, एंड AISE इसका मतलब होता है सिकनेस, या फिर तो फीलिंग, दैट इज जब आपकी हेल्थ खराब हो जाती है, या फिर तो फीलिंग अच्छी नहीं आती है, तो हम उस कंडीशन में हम मेलाइस वर्ड का यूज करते हैं। मेलाइन का मतलब होता है, MAL इज अ रूट वर्ड, इसका मतलब होता है बैड, एंड IGN इज नेचर। तो जहाँ पे बैड नेचर की हम जब बात करते हैं तो मेलाइन हम वर्ड यूज करते हैं। मेलेडी अगर हम बात करें तो MAL अगेन इज अ रूट वर्ड, जहाँ पे हमारा MAL का मतलब होता है बैड, एंड ADY इज डिजीज, जहाँ पे
बीमारी की बात हो रही है, बैड डिजीज की बात हो रही है, दैट इज मेलोडी। अगर हमने मेलोडी की बात की हुई है तो एक और समझ लेते हैं, दैट इज मेलोडी। मेलोडी में जो ये MELO है, MELO है, ये हमारा रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है म्यूजिक या फिर तो सिंग। तो ये हमारा फिफ्थ रूट वर्ड था। नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव E, दिस इज सिक्स्थ वन। E, इसका मतलब होता है स्मॉल। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं कैसेट। कैसेट का मतलब होता है, सबसे पहले तो E है इसके अंदर, E रूट वर्ड है और इसका मतलब होता है स्मॉल। और अगर कैस की बात करें तो कैस का मतलब होता है कंटेनर फॉर साउंड, किसी साउंड का एक कंटेनर जो कि छोटे साइज में है, स्मॉल साइज में है, उसको हम कैसेट कहते हैं। पुराने टाइम पे, आज से कुछ साल पहले, लोग कैसेट का यूज किया करते थे और उसका मतलब यही होता था, उसके अंदर कुछ सॉन्ग्स हुआ करते थे या फिर तो कोई साउंड्स हुआ करते थे। दैट इज बेसिकली अ स्मॉलर वर्जन ऑफ साउंड का कंटेनर। सिगरेट की अगर हम बात करें तो E है, E का रूट वर्ड है और इसका मतलब होता है स्मॉल। जो दूसरा हमारे पास प्रीफिक्स है, दैट इज CIGAR, दिस इज सिगार, दिस कम्स फ्रॉम सिगार। सिगार बेसिकली पीपल यूज टू स्मोक सिगार। ओके, नेक्स्ट वी हैव VIGNETTE, इसे हम प्रोनाउंस करते हैं विनियत से। तो विनियत जो होता है, दैट इज ETTE, अगेन अ रूट वर्ड, दिस मीन्स स्मॉल। एंड VIGN, दैट इज विन। विन जो होता है, इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन स्टोरी। एक स्टोरी में आप जब ह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हो, दैट इज विन, तो इसको हम कहते हैं विन। नेक्स्ट वी हैव गैजेट। गैजेट जो होता है ETTE, अगेन अ रूट वर्ड, जिसका मतलब जिसका मतलब है स्मॉल। एंड GAZZ इज गैस। गैस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर जिसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, दैट इज गैजेट। गैजेट की अगर हम बात करें तो इसमें एक बहुत ही स्मॉल डिस्क्रिप्शन बोल लो, विच विल बी हेल्पफुल फॉर योर जनरल साइंस या फिर तो जीके के लिए आप ले लो। इसी का जो पार्ट है हमारा, दैट जो हम जनरल टेस्ट लेते हैं, उसके पार्ट के अंदर आएगा ये आपका। जो हमारा सबसे पहला जो न्यूज़पेपर था इंडिया के अंदर, दैट वाज दी बंगाल गैजेट, दी बंगाल गैजेट। और ये जो न्यूज़पेपर था, ये कहाँ पे पब्लिश हुआ करता था, दैट टाइम वो कलकत्ता में था। आज के दिन हम इसको कोलकाता कहते हैं, कोलकाता कहते हैं। और ये जो लैंग्वेज यूज करते थे इस न्यूज़पेपर में, दैट वाज इन इंग्लिश। ओके, तो ये तो हमारी गैजेट की बात हुई। नेक्स्ट वी हैव ब्रिकेट। ब्रिकेट इज ETTE, दैट इज स्मॉल। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारे पास, दैट इज BRIQ, जो कि हम सफिक्स में देख रहे हैं। तो BRIQ का मतलब होता है ब्लॉक ऑफ कोल। अगर आप वर्ड के मीनिंग पे जाओगे, दैट्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ कोल, या फिर तो जो कोल का ब्लॉक है वो कम पोर्शन में जब आप देखते हो तो हम उसको ब्रिकेट का वर्ड वहां पे यूज करते हैं। ओके, इस पूरी स्लाइड में हमने क्या क्या सीखा, दैट ETTE का मतलब होता है, ये एक रूट वर्ड है, इसका मतलब है हमारा स्मॉल। कैसेट में हमने CASS देखा। CASS का मतलब होता है कंटेनर फॉर साउंड। नेक्स्ट वी हैव सिगरेट इज ऑफ नो यूज। एंड देन वी हैव विनेट। विनेट जो होता है, दैट इज VIGN, इसमें हमने देखा, दैट इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन स्टोरी। नेक्स्ट वी हैव गैजेट। गैजेट में हमें GAZZ देखने को मिला, जिसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर, वैसा न्यूज़पेपर जिसके अंदर आपको न्यूज़पेपर देखने को मिल रहा है। देन वी हैव BRIQ, जो कि मतलब होता है जिसका ब्लॉक ऑफ कोल। इसी के अंदर हमने एक जनरल साइंस का, एक जनरल नॉलेज का हमने एक पॉइंट भी देखा, दैट इज बंगाल गैजेट, जो हमने देखा था पब्लिश होते हुए कलकत्ता के अंदर। दैट वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया एंड उसका जो लैंग्वेज था वो हमारा इंग्लिश में था। नेक्स्ट वी हैव सेवेंथ। सेवेंथ जो है, दैट इज IGIM, दिस इज सेवेंथ। IGIMILIN और IR, कहीं पे भी आपको ये पांच जो आपके वर्ड्स हैं ये आपको देखने को मिल गया, इसका मतलब होता है नॉट या फिर विदाउट। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है इररिस्पॉन्सिबल, तो IR इज अगेन अ रूट वर्ड, इसका मतलब होता है नॉट या फिर तो विदाउट, नॉट या फिर तो विदाउट। और रिस्पॉन्सिबल वी ऑल नो दैट किसी चीज की जिम्मेदारी लेना।
और अगर आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो, आप किसी जिम्मेदारी के बिना रह रहे हो, दैट इज इररिस्पॉन्सिबल हो आप। नेक्स्ट वी हैव इलीगल। लीगल वी ऑल नो दैट इज विच इज बाउंड बाय द लॉ, एंड इल दैट इज नॉट बाउंड बाय द लॉ। इग्नोरेंट में आईजी आ गया। आईजी इज अगेन अ रूट वर्ड जिसका मतलब होता है नॉट या फिर तो विदाउट, और GNOR जो होता है दैट इज नॉलेज की बात हो रही है वहां पे। तो इग्नोरेंट जहां पे आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं है, दैट इज आप इग्नोरेंट हो। इनकम्प्लीट, कंप्लीट करना किसी चीज को पूरा करना, और इन का मतलब होता है नहीं पूरा करना, नॉट कंप्लीट। इम्पॉसिबल, पॉसिबल दैट इज जो कि मुमकिन हो, और इम दैट इज नामुमकिन हो, इम्पॉसिबल। उसके बाद है सिमिलरली वी हैव इरेगुलर वर्ड हो गया, इनएक्यूरेट हो गया, इलॉजिकल हो गया, इम्पेशेंट हो गया। ये भी कुछ हमें वर्ड्स देखने को मिले। ये तो आसान था। सबसे पहले तो हमें ये जानना है दैट कहीं पे भी किसी भी शब्द में अगर आपको आईजी देखने को मिल रहा है, IM देखने को मिल रहा है, IL देखने को मिल रहा है, IN और IR देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स वो जो वर्ड है वो नॉट या फिर तो विद रूट से रिलेटेड है। अब अगर आपको देखने को मिल रहा है दैट इररिलेवेंट है वो, या फिर तो इग्नोरेंट हो गया, तो उस केस में आपको पता है दैट वो नॉट या फिर तो विदाउट की बात हो रही है वहां पे। नेक्स्ट वी हैव एट। एट के अंदर हमें देखने को मिलेगा PET या फिर तो PIT। किसी भी शब्द में अगर आपको PET या फिर तो PIT शब्द देखने को मिलता है, उसका मतलब है टू गो या फिर तो सीक या फिर तो स्ट्राइव, कहीं पे जाना, किसी चीज के लिए जाना, तो उसके अंदर हम PET या फिर तो PIT शब्द को देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास कॉम्पीट। कॉम्पीट है स्ट्राइविंग फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए स्ट्राइव करना। अब देखो स्ट्राइविंग जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, टू ट्राई होता है, किसी चीज की कोशिश करना। टू सीक होता है दैट किसी चीज को खोजना, टू सर्च आप बोल सकते हो इसको, टू सर्च बोल सकते हो। सर्च बोल सकते हो। नेक्स्ट वी हैव फर्स्ट, तो हमें समझ में आ गया दैट कॉम्पीट का मतलब होता है स्ट्राइविंग फॉर समथिंग, किसी चीज को पाने की या किसी चीज के लिए आप जब ट्राई करते हो दैट इज कॉम्पीट करते हो, सिंस यू ऑल आर कॉम्पिटिंग फॉर CUET, राइट। अब CUET के लिए आप ट्राई कर रहे हो, स्ट्राइव कर रहे हो। नेक्स्ट वी हैव परपिचुएट। परपिचुएट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, PET देखने को मिल रहा है, गोइंग इनफिनाइटली, किसी चीज के लिए आप इनफिनाइटली आप जा रहे हो, आप इनफिनाइट लेवल पे आप चले जा रहे हो। दैट अदर मीनिंग की अगर हम बात करें तो होगा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस या फिर तो एवरलास्टिंग जो होता है, एवरलास्टिंग। आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा दैट हम परपीचुअल हम पढ़ते हैं, एक शब्द है हमारे पास परपीचुअल। तो परपीचुअल जो होता है इसका मतलब होता है गोइंग कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली, ये इसी से निकल करके आया है। नेक्स्ट वी हैव पेटुलेंट। पेटुलेंट जो होता है वो बिहेव्स इन अ चाइल्डिश वे, जो कि चाइल्डिश वे में बिहेव करता है। एपेटाइट की अगर आप बात करते हो तो यानी कि सीकिंग फॉर फूड। एपेटाइट की जो आप बात करते हो दैट इज सीकिंग फॉर फूड, दैट इज आप स्ट्राइविंग फॉर फूड बोल लो, सर्चिंग फॉर फूड बोल लो, इसके लिए हम ये यूज करते हैं, दैट इज स्ट्राइविंग फॉर फूड, फूड, सॉरी। नेक्स्ट वी हैव पिटीशन। पिटीशन में हमें PET देखने को मिल रहा है, दैट्स अ रूट वर्ड जिसका मतलब होता है टू गो, सीक, सर्च करना, स्ट्राइव करना। और इसका मतलब होता है फॉर्मल रिटर्न रिक्वेस्ट, किसी रिक्वेस्ट के लिए कोई आपको याचना करनी है, याचिका जब आप डालते हो, दैट्स आप किसी चीज के लिए जब आप सीक कर रहे होते हो, किसी चीज को पाने की आप जब कोशिश कर रहे होते हो, दैट इज पिटीशन। ये हमारा 8 का हमारा रूट वर्ड था। नेक्स्ट वी हैव पैथ। नाइन्थ वन इज PATH, पैथ। नाइन्थ वी हैव पैथ। पैथ PATH जो होता है इसका मतलब होता है फीलिंग, डिजीज, या फिर तो आप इसमें सफरिंग भी ऐड कर दो। और ये तो हमारा पहला मतलब हो गया। सेकंड मीनिंग की अगर आप बात करो तो पैथ का मतलब होता है रास्ता, दैट इज रूट भी आप बोल सकते हो इसे। अब आपको फिगर आउट करना है कि जो आपका ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं उसके अंदर किसे लिया गया है, या तो वहां पे किसी डिजीज की बात की गई होगी, सफरिंग की बात की गई होगी, तो आप उस हिसाब से उसे ऑप्ट करोगे। और अगर किसी रूट की बात की गई होगी तो आप उसे एज अ रूट लोगे। अगर हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में हमारे पास है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है सबसे पहले तो PATH, दैट इज पाथ। पाथ का मतलब होता है या तो सफरिंग की बात होगी, डिजीज की बात होगी, किसी फीलिंग की बात होगी, या फिर तो किसी रास्ते की बात हो रही होगी। और EM का मतलब होता है अंडरस्टैंड, किसी चीज को समझने की कोशिश करना, किसी चीज को समझने का एक जो फीलिंग होता है दैट इज एम्पैथी। यहाँ पे हमारा पहला मीनिंग लग रहा है, दैट इज एम्पैथी।
नेक्स्ट वी हैव पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में हमें दो वर्ड देखने को मिल रहे हैं, दैट इज पैथो और सेकंड वन इज लॉजी। लॉजी वी ऑल नो दैट लॉजी का मतलब होता है, एक ये रूट वर्ड है जिसका मतलब है टू स्टडी, स्टडी ऑफ एनीथिंग या फिर साइंस ऑफ एनीथिंग। सेकंड वर्ड हमारे पास है पैथ, दैट इज PATH, ये भी हमारा एक रूट वर्ड है। और जो PATH है इसका मतलब होता है या तो आप किसी डिजीज की बात कर रहे हो, या तो किसी फीलिंग्स की बात कर रहे हो, किसी सफरिंग की बात कर रहे हो। पैथोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ डिजीजेस, तो ये हमारा पैथोलॉजी है। थर्ड वी हैव टेलीपैथी। नेक्स्ट वर्ड वी हैव टेलीपैथी। टेलीपैथी के अंदर हमें दो वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, दैट टेली एंड द सेकंड वन इज पैथी। पैथी से निकल करके हमें पैथ देखने को मिलेगा, दैट इज अ रूट वर्ड PATH, और इसका मतलब होता है फीलिंग्स, डिजीजेस या फिर तो सफरिंग। और टेली का मतलब होता है कम्युनिकेट। टेली का मतलब होता है कम्युनिकेट, किसी चीज को कम्युनिकेट करना। तो इसके अंदर टेलीपैथी के अंदर इसका जो मतलब है वो होगा दैट आप जब किसी इमोशन को, किसी फीलिंग्स को, किसी एक्सप्रेशन को जब आप कम्युनिकेट कर पाते हो, दैट इज टेलीपैथी। तो ये भी हमारा फर्स्ट लग रहा है यहाँ पे। सेकंड, सॉरी, फोर्थ वी हैव एपैथी। APATHY, अगेन PATH आया है हमारे पास। ए का मतलब होता है नॉट, और PATH इज ऑल अबाउट फीलिंग्स, डिजीज, सफरिंग, या फिर तो किसी रास्ते के बारे में बात हो रही होगी, रूट के बारे में बात हो रही है। एपैथी का मतलब होता है जहां पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी फीलिंग नहीं है, तो उसे हम एपैथी कहते हैं। ये भी हमारा फर्स्ट से रिलेट करता है। पैथोजन की अगर हम बात करें तो अगेन PATH है यहाँ पे, और ओजन लास्ट में है। पैथ हमारा एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है फीलिंग्स, डिजीज, सफरिंग, और जेन इज टू प्रोड्यूस। ये हम बेसिकली कहाँ पे यूज करते हैं, ये साइंस का वर्ड है, दैट इज जहाँ पे हमें ऑर्गेनिजम्स, वायरस, बैक्टीरियाज देखने को मिलते हैं, वहां पे हम बैक्टीरियाज, वहां पे हम पैथोजन वर्ड का यूज करते हैं। और पैथोजन इज बेसिकली जहाँ पे जिसकी वजह से आपके जो डिजीजेस वगैरह हैं वो और बढ़ सकते हैं और प्रोड्यूस हो सकते हैं, दैट इज अ वे, अ रूट थ्रू विच a lot of virus, a lot of bacteria can produced. So this is pathogen. ये तो हमारा नाइन्थ था। उसके बाद हम देख रहे हैं कुछ और वैसे ही, और कुछ हमारे पास जो रूट वर्ड्स हैं और उसके मतलब कौन कौन से हैं। हमारे पास सबसे पहले है ANTE। जिस भी शब्द में आपको ANTE देखने को मिल रहा है उसका मतलब होगा वहां पे बिफोर से AMBI या फिर तो AMPHI देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स बोथ या फिर तो दोनों साइड की बात हो रही है। BENE या फिर तो BENO की बात होगी तो वो वहां पे गुड या फिर तो वेल की बात कर रहा है। तो ये सारे तो आपके, ये सारे के सारे आपके रूट वर्ड्स हैं और उसके मतलब है साथ में। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के लिए। नेक्स्ट वी हैव CAP, CIP या फिर तो CEPT, तो वहां पे होता है टू टेक और टू गेट। CEDE अगर आपको किसी शब्द में देखने को मिल गया या फिर तो CESS देखने को मिल गया, दैट मीन्स टू गो। CIDE देखने को मिल गया, टू किल। इसका एग्जाम्पल है पेस्टिसाइड वगैरह जो होता है, वो हम वहां पे CIDE देखते हैं ना, पेस्ट वगैरह को किल करने के लिए पेस्टिसाइड। ओके, CHRON, क्रॉन का मतलब होता है टाइम। CORP या फिर तो CORPO, बॉडी होता है। कॉर्प्स कहते हैं ना, कॉर्प्स दैट इज डेड बॉडी। सेकेंड, नेक्स्ट वी हैव CRED, क्रेड। क्रेड का मतलब होता है बिलीव और बिलीव, किसी के ऊपर भरोसा। दैट क्रेडिबिलिटी, हम देखते हैं ना कि क्रेडिबिलिटी कितनी है, क्रेडिबिलिटी हम उसके ऊपर भरोसा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसके ऊपर वो भरोसे करने के लायक है या नहीं है। EPI या फिर तो EPO, दैट इज ऑन या फिर तो आउटसाइड। जैसे कि एपी सेंटर कहते हैं ना, दैट इज सेंटर के ऊपर, ऑन सेंटर, दैट इज एपी सेंटर। नेक्स्ट वी हैव GRESS, GRESS या फिर तो GRAD, दैट मीन्स टू स्टेप और टू गो। जैसे कि प्रोग्रेस हो गया, आप और प्रोग्रेस करो, टू स्टेप या फिर तो और आप आगे बढ़ोगे, या फिर तो अपग्रेड हो गया, टू और स्टेप करना और आगे की तरफ बढ़ना, दैट इज GRESS या फिर तो GRAD। नेक्स्ट वी हैव होमो, HOMO, दैट इज सेम या फिर सिमिलर। होमो सेपियंस कहते हैं ना, दैट इज सेम सेपियंस। ओके, इसके बाद और भी कुछ है, दैट इज आइकन हो गया, ICON, दैट इज इमेज या फिर तो सिंबल। नेक्स्ट इज MORT, मॉर्ट, दैट इज डेड या फिर तो डेथ। मॉर्चुअरी, मॉर्चुअरी में जो MORT है दैट इज डेड, डेथ को रिप्रेजेंट करता है। एंड मॉर्चुअरी इज अ बेसिकली रूम ऑफ जहां पे हम डेड बॉडीज को रखते हैं। नेक्स्ट वी हैव NEO, NEO, नियो इज न्यू या फिर तो रिसेंट, नियो पॉलिटिक्स कहते हैं, दैट इज न्यू पॉलिटिक्स, रिसेंट पॉलिटिक्स।
नेक्स्ट वी हैव ओलॉजी, OLOGY या फिर तो LOGY। इसका मतलब होता है स्टडी और साइंस। किसी चीज की साइंस के बारे में बात होगी या फिर पढ़ाई के बारे में बात होगी। OMNI, ओमनी। ओमनी का मतलब होता है ऑल, दैट इज ऑल। ऑल जैसे कि एग्जांपल ले लो, ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट दैट इज हर जगह वो प्रेजेंट है, ऑल, प्रेजेंट ऑल। नेक्स्ट वी हैव PHIL या फिर तो PHILE, फिल। फिल का मतलब होता है लव और अट्रैक्टेड टू। दैट इज, इसका एग्जांपल है आपके पास फिलोसोफर। फिलोसोफर इज बेसिकली लव फॉर विजडम, या फिर तो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स विजडम, तो उस केस में हम उनको फिलोसोफर कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव फोबिया, PHOBIA। किसी चीज के डर को हम कहते हैं बेसिकली फोबिया। तो अगर किसी शब्द में आपको फोबिया देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स वो जो शब्द है वो बता रहा है किसी चीज के डर के बारे में। जैसे कि हाइड्रोफोबिया हो गया। हाइड्रो एक रूट वर्ड है, हाइड्रो का मतलब होता है पानी। वाटर के फोबिया के बारे में बात हो रही है वहां पे। नेक्स्ट वी हैव PYR या फिर तो PYRO। तो इसका मतलब होता है फायर, हीट या फिर तो फीवर। नेक्स्ट वी हैव RIS या फिर तो RIO। जहां पे भी आपको RIS या फिर तो रियो देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स वहां पे लाफ के बारे में बात हो रही है, टू लाफ। नेक्स्ट वी हैव सोल, SOL या फिर तो SOLU। उसका मतलब होता है टू लूजन या फिर फ्री। नेक्स्ट वी हैव VID, विड या फिर तो VIS। तो उसका मतलब होता है टू सी, विजुअल कहते हैं ना, जिसे हम देख पाते हैं, दैट इज विजुअल। नेक्स्ट वी हैव XEN, जेन या फिर तो XENO, दैट इज जेनो। उसको हम कहते हैं फॉरेन या फिर तो स्ट्रेंज। कोई चीज हमें अलग से दिख रही है तो वहां पे आपको शब्द देखने को मिलेगा, और XEN या फिर तो XENO। ओके, तो ये हमारे रूट वर्ड्स थे और उसके मीनिंग्स थे, ये इंपॉर्टेंट थे। और अगर आपको इन रूट वर्ड से रिलेटेड और भी आपको अगर कोई क्वेरी है या फिर तो कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो। और एज प्रोमिस्ड अर्लियर, कि मैंने बताया था, मैंने बोला था दैट हर सेशन के अंत में हम 5 वर्ड्स को देखेंगे, 5 वर्ड्स को देखेंगे और उसके मीनिंग्स को समझेंगे, उसके मीनिंग्स को भी देखेंगे। और इसके साथ-साथ आपका जो होमवर्क होगा कि इसे एक तो आपको अपने नोटबुक में लिखना है, अपने नोटबुक में अपना खुद का एक डिक्शनरी बनाना है। सेकंड, आपको इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में ढूँढना है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के बारे में ढूँढना है, गूगल करना है, सर्च करना है और फिर उसे अपनी नोटबुक में लिखना है। अगर आप डेली बेसिस पे आप 5 वर्ड्स देख रहे हो, तो उससे रिलेटेड आप 5 से ज़्यादा, यानी कि आप कम से कम आप 10 वर्ड्स या फिर तो 15 वर्ड्स आप देख रहे हो। राइट। अब हम आते हैं अपने वर्ड्स के ऊपर, जो हमारे आज के 5 वर्ड्स हैं उसके ऊपर आते हैं। फर्स्ट वी हैव मेटिकुलस, METICULOUS। इसके अलावा एक और चीज याद रखना, जो हमारा CUET का पेपर होता है उसके अंदर आपको जो वर्ड्स होते हैं वो दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है दैट अब आप मुझे बताओ कि जो वर्ड्स हैं इनमें से कौन सा सही है। क्वेश्चन होगा कि इनमें से जो 4 आपके ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा सही स्पेलिंग वाला वर्ड है, आप हमें वो बताओ। तो आपको सारी जो आप वर्ड्स देख रहे हो उसके आप स्पेलिंग्स भी आप देख करके जाओगे। मेटिकुलस, दैट इज METICULOUS। मेटिकुलस का मतलब होता है वेरी केयरफुल या फिर तो प्रिसाइज। अगर हम कोई वर्क हम देख रहे हैं, मान लो लेट्स से हम किसी आर्ट वर्क को देख रहे हैं और बहुत ही केयरफुली बनाया गया है, फिर तो बहुत ही प्रिसाइज वर्क आपको उसमें देखने को मिल रहा है, तो आप उसको बोलते हैं ना व्हाट अ मेटिकुलस वर्क दिस इज, तो दैट इज मेटिकुलस। सेकंड वी हैव एम्बिगुअस, AMBIGUOUS। एम्बिगुअस का मतलब होता है ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, नॉट क्लियर, जो कि सही सही आपको नहीं पता है। दैट इज, इसका अनदर मतलब एक ना, एक अनदर वर्ड की बात कर लो, वेग होता है। दैट हम कहते हैं ना, ये थोड़ा सा वेग है, हमें पता नहीं है इसके बारे में, क्लियर इंटरप्रिटेशन हमें नहीं पता है। जहां पे आपको एक से ज्यादा आपको बहुत सारे आपको कंक्लूजन देखने को मिल रहे हैं, इंटरप्रिटेशन आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि क्लियर नहीं है, दैट इज एम्बिगुअस या फिर तो वेग। नेक्स्ट वी हैव क्रेडिबल, CREDIBLE। क्रेड अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, क्रेड का मतलब होता है टू बिलीव, तो क्रेडिबल का मतलब होता है बिलीवेबल या फिर तो ट्रस्टवर्दी। किसी चीज को आप देख करके आपको लग रहा है कि हाँ इसे भरोसा किया जा रहा है, किया जा सकता है, या फिर तो हम इसे पढ़ सकते हैं, दैट इज बिलीवेबल है या फिर तो ट्रस्टवर्दी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि मान लो आपके पास किसी चीज का, मान लो लेट्स से RBI का ही आपके पास कोई मेल आया हुआ है और आप उसे देख रहे हो, दैट आपके पास ना वो कोई ऑफिशियल RBI का कोई नहीं आया। मान लो कोई XYZ कोई बंदा है, उसने आपको कोई मेल दिया हुआ है, उसमें बोला गया है दिस इज द डायरेक्ट लिंक फॉर RBI, आप उसे क्लिक करो और आप सीधे RBI के पेज पे पहुंच जाओगे एंड दिस दैट हैपेंस। पता है दैट अगर RBI को अपने पास अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को अपने ऑफिशियल साइट पे लाना है, तो वो अपने ऑफिशियल मेल से वो मेल करती है, राइट। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है दैट कोई सम XYZ ने आपको मेल करा हुआ है, तो दैट्स क्रेडिबल नहीं है, आप उस पर बिलीव नहीं कर पा रहे, आपको ट्रस्टवर्दी, जहां पे आपको सस्पिशन लग रहा है, दैट इज नॉट क्रेडिबल है।
नेक्स्ट वी हैव इनएविटेबल। इनएविटेबल, INEVITABLE। इनएविटेबल का मतलब होता है सर्टेन टू हैपन, अनअवॉइडेबल, जिससे आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, दैट इज अनअवॉइडेबल। हम कहते हैं ना कुछ प्रॉब्लम्स हमारे इनएविटेबल होते हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे होते हो तो अनअवॉइडेबल होते हैं, तो दैट इज अनएविटेबल। नेक्स्ट वी हैव एब्डिकेट, ABDICATE। एब्डिकेट का मतलब होता है टू गिव पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी पावर या रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देना या गिव अप कर देना। क्या है एब्डिकेट का मतलब है टू गिव अप पावर, अपनी पावर को छोड़ देना या त्याग कर देना, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी पावर या रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने छोड़ दिया भैया कि मैं नहीं करूंगा, तो आपने कहा, तो हम उसको कहते हैं एब्डिकेट कर देना। राइट, तो ये हमारे 5 वर्ड्स थे, इसे आपने अपनी नोटबुक में लिखना है, इसके मीनिंग को अपनी नोटबुक में लिखना है। अगर आप कंफर्टेबल हो हिंदी में मीनिंग लिखने में तो आप हिंदी में लिखो, अगर आप कंफर्टेबल हो इंग्लिश में लिखने के लिए तो आप इंग्लिश में लिखो। और साथ में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट होमवर्क रहेगा वो ये है दैट आपको इन वर्ड्स के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ढूंढ करके निकालने हैं और उसे अपनी नोटबुक में लिखने हैं। इससे होगा ये कि आपके पास एक वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स आपको पता चल जाएंगे। तो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इफ यस देन लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सेशंस। थैंक यू।